फिर मुर्शद की रहमत के किस्से, फिर कोई कहानी भक्ति की, फिर संगीत का एक रंग, फिर बातें रूहानी भक्ति की। भक्ति संगीत। भक्ति इबादत जब संगीत में उतरती है ना, तो संगीत का रंग निखर उठता है। और यही इबादत जब किसी प्रांत के लोक संगीत में उतरती है, तो उस प्रांत की माटी से भी इबादत की खुशबू उठने लगती है। तो चलिए महसूस करते हैं हरियाणा की माटी की खुशबू को। विनती करूं तेरे तारीफ भी हम थारी, दल दल ते काढ़ दी से या जिंदगी बीमारी। बाबा मिल गया यो निरंकारी, काटे जड़ते कति बीमारी। बाबा मिल गया यो निरंकारी, काटे जड़ते कति बीमारी। योते मुक्ति का भंडार से देख ज्ञान यो सुख बरसावे न लावे वार से। बाबा मिल गया यो निरंकारी, काटे जड़ते कति बीमारी। होते मुक्ति का भंडार से होते ज्ञान यो सुख बरसावे न लावे वार से। बाबा मिल गया यो निरंकारी। इन पंक्तियों को लिखने वाले और गाने वाले कलाकार आदरणीय सतबीर दीवाना जी हाँ, हरियाणा से आए हैं और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सतबीर जी, थारा घना स्वागत है भक्ति संगीत के कार्यक्रम में। थारा भी धन्यवाद है जी और धन निरंकार जी। धन निरंकार जी। सतबीर जी, निसंदेह आपका जन्म हरियाणा में हुआ, तो आपकी जिंदगी में हरि का आना कब हुआ? मतलब आपने ज्ञान कब लिया? ज्ञान बड़े भाई ने हमारे ने ले लिया था, पर वो कहते थे हमें कि भी आप ज्ञान ले लो जी। पर वो कुछ अजीब सा लगता था, क्योंकि इतने लोग नहीं थे, ज्ञानवान 2-3 परिवार थे। पर एक रोज ऐसा हुआ कि हमारे घर के आगे से 2-4 महात्मा मुखी साहब जी के साथ गुजरे, और जैसे दास दरवाजे पे खड़ा था तो मुखी जी ने हाथ जोड़कर कहा कि भाई साहब जी, महापुरुषों जी, राम राम। तो दास ने कहा कि भाई मैं कहाँ का महापुरुष हूँ, मैंने तो ज्ञान भी नहीं लिया। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, दातार कृपा करेगा, आपको भी ज्ञान हो जाएगा। मैंने कहा इसमें थोड़ी मुश्किल है, हमारी पत्नी का ध्यान नहीं है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, 10-12 घंटे की बात है, वो तो कह देगी। मुझे विश्वास है मेरे गुरु पे कि वो कह देगी। उनको इतना यकीन था? जी। तो सुबह हुई तो गांव में कुछ धार्मिक प्रोग्राम होता था हर साल, तो बच्चे हमारे वहां पे गए। तो किसी ने कुछ ऐसा ही बोल दिया, तो बच्चे मायूस हो गए और वो घर पे आ गए। तो हमने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने वो बात बताई कि किसी ने हमें टोक दिया। तो बदलना तो मिसिस को था, वचन आया था। हाँ जी। तो पत्नी ने कहा जी ऐसा है, हम कल इतवार है और पानीपत जाके निरंकारी बाबा का ज्ञान लेंगे। और दास का रोम रोम ऐसे जैसे करंट आ गया हो कि वो महात्मा कल मिले हैं, और उन्होंने कहा कि ये तो कल तक 10-12 घंटे में कह देगी, ये तो हो गया टाइम। तो कितनी शक्ति होगी निरंकारी बाबा में, क्या बात है। और उस रात यकीन मानिए मुझे नींद नहीं आई, मैं करवटें बदलता रहा, और बड़ी मुश्किल से सुबह के 4 बजे तो जैसे उठा, बच्चों को भी नहलाया, तैयार हुए, कपड़े प्रेस किए बच्चों के। मैं कहा जल्दी उठो। करे अरे ज्ञान नहीं लेना है, ले लेंगे, आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? मैंने कहा आज मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। तो पानीपत गए, एक महात्मा लेके गए
हमारे पड़ोसी थे कि मैं आपको ज्ञान करवाता हूँ। क्या बात है, बहुत खूब। वो कौन सा साल रहा होगा? जी, वो 1995 में हमने ये ज्ञान की बख्शिश हुई। और फिर इसके साथ भक्ति मार्ग पे आपने चलना शुरू कर दिया। जी, बहुत जीवन का आनंद आ गया। सारी दुनिया देख ली मन ईसा मिशन न पाया। वो सारी दुनिया देख ली मन ईसा मिशन न पाया। भाई सारी दुनिया देख ली मन ईसा मिशन न पाया। ये एक दूजे की करे बड़ाई, जो तो न्यारा खेल रचाया। हो एक दूजे की करे बड़ाई, जो तो न्यारा खेल रचाया। जब तुम शरण में तेरी, जब तुम शरण में तेरी आया पता ना तन गुण सायब गुण बाया। जब तुम शरण में तेरी आया पता ना तन गुण सायब गुण बाया। या भटकी आत्मा मिलाई भरतार ते, उजड़ा चमन मेरा खिल गया तू ईसा गुलजार से। बाबा मिल गया यो निकारी काटे जड़ जड़ कती बीमारी होते। मुक्ति का भंडार से होते ज्ञान यो सुख बरसावे न लावे वार से। बाबा मिल गया यो सतबीर जी, फिर आपने ज्ञान ले लिया और जिंदगी में भक्ति आई, सदगुरु का आना हुआ। फिर भक्ति पर विश्वास या मजबूती किसकी प्रेरणा से मिली आपको? जी, ये विश्वास और ये मजबूती सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की कृपा से हुई जी। और फिर एक बार क्या हुआ, हमारे यहाँ संगत थी जी। तो आदरणीय महात्मा लहरी सिंह जी पानीपत से आए और संगत हुई, भोग डल गया। उन्होंने कहा कि ज्ञान की बख्शिश हो गई। मैं कहा जी हाँ हो गई। अच्छा, ज्ञान समझ आ गया? मैंने कहा महाराज आ गया। तो थोड़ा सा रुक के दास ने कहा, तो उन्होंने कहा मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। अच्छा। तो दास ने कहा महाराज वो निकाल दो। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर जैसे महात्मा ये प्रैक्टिकल करके वो बताते हैं, तो पूरे परिवार को बिठाकर वो कहा, और जब दोबारा इसको समझा तो ये बात वाकई में समझ में आ गई कि रोम रोम में यही हो सकता है, पत्ते पत्ते में, डाली डाली में यही हो सकता है। ये वो परमात्मा है जो मेरे अंग संग है, मेरे नज़दीक है। मैं रोम में सूं द्वापर में, तने अर्जुन तय समझाया। आज वो है ज्ञान करावण खातिर, इस कलयुग के मैं आया। हाँ, कलयुग के मैं आया। रोम रोम में सूं द्वापर में, तने अर्जुन तय समझाया। आज वो है ज्ञान करावण खातिर, कलयुग के मैं आया। हाँ, कलयुग के मैं आया। वाह, क्या बात है। बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत आवाज है सतबीर जी आपकी। संगीत से आपका जुड़ाव कब हुआ? जी, संगीत से तो ऐसे हमारे पिताजी बहुत अच्छे कलाकार थे और गाते भी बहुत बढ़िया थे। एक इंस्ट्रूमेंट होता था जो प्ले करते थे वो। अच्छा। और कई शिष्यों को भी सिखाते थे। तो हम लोग, शौक हो गया हमें भी, छोटे थे बचपन में, तो हम भी सुनते थे। तो धीरे धीरे स्कूल कम होता गया और उस लाइन में आ गए, संगीत से जुड़ाव बढ़ता गया। हाँ जी, हाँ जी। और फिर पिताजी भी कहने लगे भाई चलो ठीक है, कोई बात नहीं, यही सीख जाओ तुम। तो वो घर में रहते हुए फिर वो भी सीख लिया हमने, इंस्ट्रूमेंट बजाना। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। तो साथ में फिर सिंगिंग भी होती, फिर वो प्रोफेशनल हो गया। तो और फिर स्टेज प्रोग्राम ही हम करने लगे, तो यानी वही दास का काम काज हो गया। तो फिर भक्ति गीत कब से गाना शुरू किया? मतलब सत्संग में कब से आपने शुरुआत की? सत्संग में जाते तो फिर हमें तो सिर्फ सिमरन ही आता था, पता नहीं था कि मिशन के गीत क्या हैं। थोड़ा समय हुआ था, सत्संग में जाते तो सिमरन करके बैठ जाते। तो
हमारे जोनल इंचार्ज करनाल के बाबू मोहन लाल जी वो स्टेज पर विराजमान थे, आए थे हमारे यहाँ। तो जैसे दास ने सिमरन किया, उन्होंने बड़े प्यार से दास का हाथ पकड़ा, कहते गीत वीत नहीं आंदा। मैं कहा हुजूर हमें पता ही नहीं है कैसे होते हैं मिशन के, अभी नए नए आए हैं। तो वो बात कुछ यूँ लगी कि महात्माओं ने मुझे ये प्रेरणा दी है गीत की। तो फिर हमारे आदरणीय बाबूजी, जगत जी, अशोक जी, तो इनके गीत हम देखते थे। समागम में आए तो वो किताबें जो इनकी थी वो उनमें बड़े सुंदर सुंदर गीत, इनकी लेखनी वो पढ़ते थे। तो वे लिखे हुए वो गीत बोलते तो बड़ा आनंद आने लगा। तो ऐसे फिर संगतों में गाने लगे। महाभारत में रहा वचन बद, कोई ना हथियार ठठाया, सच्चाई की जीत करी, अभिमान न धोखा खाया, अभिमान न धोखा खाया, सब दिखा दिया हो, सब दिखा दिया भरमांड संत ते, मिला जल थल आप समाया, आज वो ये ज्ञान करावण खातर इस कलयुग के मैं आया, हाँ कलयुग के मैं आया। फिर आपने कब लिखना शुरू किया? फिर एक बार एडवांस समागम में हम लोग आए, सेवा दल गांव की दास भी आया। तो कोई बाबा जी का प्रोग्राम था बहुत बड़ा। अच्छा। एक बहन आई हमारे पास, कहती आप में से गीतकार कौन है? तो दास का भतीजा था, उन्होंने दास की तरफ इशारा किया कि ये है। तो उन्होंने कहा महापुरुषों आप कोई बड़ा सुंदर सा ऐसा गीत खुशियों वाला लिखो, कल बाबा जी का प्रोग्राम है और बड़ा आनंद आएगा, सुंदर गीत लिखो। दास ने कहा बहन जी मुझे तो लिखना नहीं आता, मैं लिखे हुए ही गाता हूँ, मैंने तो आज तक एक लाइन नहीं लिखी। अच्छा। तो वो कहने लगे कि चलो कोई बात नहीं, ये सेवा किसी और से ले ली जाएगी। तो भतीजे ने मेरी तरफ देखा, कहता तुमने मना कर दिया ना, एक दिन वो आएगा तुम्हारे गीत अपने मिशन में ही, भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी गाए जाएंगे। तो उसके बाद हम सेवा करके घर चले गए। अच्छा। तो करीबन 3 बजे का समय था। तो हम घर की छत पे बैठे हुए थे, तो वो बहन घर पे आ गई। उन्होंने कहा मेरी बात याद है, गीत लिखना शुरू करो। जी। तो दास ने कहा महापुरुषों गीत इतने आसान थोड़ी है, गीतकार तो हमारे जगत जी हैं, बाबू जी हैं, ये गीतकार हैं। कहते कोई बात नहीं, बाबा जी की आशीर्वाद दिन पे हो जाए ना, वो गीतकार हो जाते हैं। बिल्कुल। सतगुरु ने आपको इशारा कर दिया गीतों का, लिखना शुरू करो। और फिर दास ने उनके कहने पे गीत लिखा और वो शाम को संगत में गाया तो सारी संगत खुश हो गई। वो कौन सा गीत था? क्या मेरे थे करम, तूने किया जो रहम, सतगुरु सतगुरु हो गए तेरे हम, हो गए तेरे हम, क्या मेरे थे करम। ये पहला। क्या बात है। फिर जब आप इनके हो गए तो आपकी लेखनी चल पड़ी, है ना? जी, जी, हाँ जी। बहुत खूब। तो आपने हरियाणवी भाषा में ही गीत लिखे या किसी और भाषा में भी लिखा है? जी मैंने हिंदी में भी बहुत सारे गीत लिखे हैं। अच्छा। हाँ जी। और दास की 2 बुक्स भी हैं, एक कैसेट है गुरु भक्ति का रंग न्यारा से, रोम रोम में राम बसे से, और गुरु की महिमा करनी से। अच्छा। और जो कैसेट्स आए उसमें आपने अपने लिखे गीत खुद गाए हैं या किन्हीं और गायकों ने भी गाए? जी हमारे आदरणीय महात्मा चमन सौदा जी ने भी दास के साथ गीत गाए हैं दास की कैसेट पे। अच्छा जी, बड़ा सहयोग मिला है उनसे भी दास को। तो वही वाला गीत हम सुन लेते हैं जो आपने और आदरणीय महात्मा चमन जी ने गाए हैं। जी। नफरत का करके चूरा हो, नफरत का करके चूरा, आज आ रहा सतगुरु पूरा प्यार बरसावे से हो, देखन ब्रह्म ज्ञानी संत बनावे से, भाई देखन ब्रह्म ज्ञानी संत बनावे से। हर कस्बे शहर
आपकी धर्मपत्नी जी ने भी आपकी भक्ति को माना, जाना, समझा? जी, भक्ति को भी माना, ज्ञान भी लिया, और फिर दास का इतना बड़ा सहयोग उन्होंने गीतों में दिया। अच्छा, सहयोग भी किया? जी जी जी, आज भी कर रही हैं। तो रात को जब गीत दास लिखने बैठता, क्योंकि शांत माहौल होता है, तो रात को सो के फिर उठती, कहती क्या लिखा? मैं कहा गीत लिखा। कहते सुनाओ। अच्छा। तो उनको पैरा सुनाता तो कहती नहीं, ये लाइन कुछ ठीक नहीं है। मैंने कहा अच्छा जी, तो दूसरी लिखो। तो फिर दूसरी लाइन लिख के उनको कहते देखो, हाँ ये बहुत बढ़िया है। तो इसमें उनका बहुत ही योगदान दास के लिए रहा है, बहुत सहयोग रहा जी। यकीनन सहयोग होना भी चाहिए। तो फिर जो महात्मा का जो वचन आया था कि इस देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी आपके गीत गाए जाएंगे जी। एक महात्मा हमारे यहाँ हरियाणा से ही विदेश गए हुए थे, इंग्लैंड में। तो वहाँ सतगुरु बाबा जी का जाना हुआ और समागम हुआ। वहाँ पे उस महात्मा को गीत का मौका मिला और वो गीत उनको बोलने का मौका, और इस तरह से आशीर्वाद पूरा हुआ। हाँ जी। अंधेरा कर दूर हमेशा यो ईसा चांदना कर दे, ओ अंधेरा कर दूर हमेशा यो ईसा चांदना कर दे। भाई अंधेरा कर दूर हमेशा यो ईसा चांदना कर दे। गेड़ 84 का कट जाएगा ईसा हमेशा घर दे, ओ गेड़ 84 का कट जाएगा ईसा हमेशा घर दे। जो वर दे अमृत रस, ओ जो वर दे अमृत रस पीने का ईसा ढंग सिखलावे जीने का। यो वर दे अमृत रस पीने का ईसा ढंग सिखलावे जीने का। यो लावे सामने कैसी फुहार से, मेरी ले बात मानियो कलयुग का अवतार से। बाबा मिल गया यो निरंकारी काटे जड़ जड़ कति बीमारी होते मुक्ति का भंडार से। ओ तेरे ज्ञान यो सुख बरसावे न लावे वार से। बाबा मिल गया यो निरंकारी। सतबीर जी, हरियाणा की जहाँ तक बात है तो वहाँ पे और भी गीतकार, कवि और संगीतकार महात्मा हुए हैं। उनसे किस तरह की प्रेरणा आपको मिली? जी, हम समागम में आते थे जी, तो हमारे कवि महात्मा हुए हैं सतवीर हरियाणवी जी। तो उनको हम सुनते थे समागम में, जब उनका नंबर आता तो हम कहते थे आ जाओ सतवीर जी आ गए जी। तो वो कहते थे कि भाई घर में गंगा आवे तो फिर भी ना आवे है मेरे यार। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि तेरे घर में गंगा आई हुई है फिर भी तू स्नान नहीं करता, गोते नहीं लगा रहा, तो तेरा फायदा क्या है। तो इसका मतलब ये हुआ। और ऐसे ही मैं कितने कवियों का नाम गिनवाऊं, दास को उनसे सबसे ही सीखने की प्रेरणा मिली है जी। एक से बढ़कर एक कलाकार महात्मा हरियाणा की धरती ने दिए हैं। हाँ जी। इसी तरह बलबीर जी हमारे कवि महात्मा हुए हैं। उनका एक गीत बहुत मशहूर हुआ है, दास को भी पसंद बहुत था वो। अच्छा। भाई 2 अक्षर का नाम लेने ते बोल तेरा के घट जागा। वाह। और एक और नाम दास को याद आया जी, वो भी महात्मा बहुत ही समय से हरियाणवी रचनाएं लिखकर गाकर सतगुरु की सेवाएं कर रहे हैं, और वो नाम है रामदर्शन निर्माण जी। अच्छा। और इसके अलावा भी 1-2 नाम और मुझे याद आया। नौजवान चेहरे जो हैं वो जैसे सोनू सुताना जी बहुत ही अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत प्यारे महात्मा है, नया चेहरा है, नए गीतकार। और भगत विकास जी बहुत अच्छा गाते हैं, लिखते हैं। कवि महात्मा सोनू मंडोरा जी बहुत अच्छे लिखते हैं। गुरु की बहुत भरपूर कृपा है। बिल्कुल, हम सभी सुनते हैं इन महात्माओं को और बहुत खुशी होती है जी। और इसी तरह आदरणीय बहन संतोष जी, जिन्होंने बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के समय से लेकर बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के समय से बहुत ही गीतों के द्वारा हरियाणवी, हिंदी, पंजाबी
बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं उन्होंने लिखी अच्छा। और गाई। और बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की ही हुजूरी में एक बहुत ही सुंदर हरियाणवी गीत, जो कि महात्मा आज भी उसको गाते हैं, वो दास को याद आया। हरियाणवी ड्रेस पहन के वो गीत बोला था, गोदी छोरा गाम ढिंडोरा, गोदी छोरा गाम ढिंडोरा, या जग की रीत निराली, जंगला में के टोवे से तेरे अंग संग जग का वाली, जंगला में के टोवे से तेरे अंग संग जग का वाली। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत ही प्यारा गीत। ये बहन संतोष जी का गीत बहुत मशहूर हुआ है। बहुत ही प्यारा गीत। सतबीर जी, जब भी हरियाणवी गीत बजता है ना, तो हम सभी के, या मैं कहती हूँ सारी साध संगत के कदम वो थिरकने लगते हैं। जी जी। ऐसे ही एक और बहुत खूबसूरत गीत था आदरणीय महात्मा अजय बेजोड़ जी का। जी जी जी, बहुत ही सुंदर आपने याद दिलवाया बहन जी। और आदरणीय अजय बेजोड़ जी ने एक ही नहीं बल्कि कई हरियाणवी गीत लिखे भी हैं, बहुत सुंदर गाया भी है। अच्छा। और वो गीत दास को याद आया और वो इस प्रकार गीत था, मेरे मन का मयूरा नाचे से सतगुरु के दर्शन करके, मेरे मन का मयूरा नाचे से सतगुरु के दर्शन करके। बहुत ही प्यारा गीत है और बेहद खूबसूरत अंदाज में गाया है आदरणीय महात्मा चमन जी ने। इस मन का, इस मन का, इस मन का मयूरा नाचा से सतगुरु के दर्शन करके, इस मन का मयूरा नाचा से सतगुरु के दर्शन करके, यो तो इसके ही, यो तो इसके ही रंग में राजा से सतगुरु के दर्शन करके, इस मन का मयूरा नाचा से सतगुरु के दर्शन करके। तो दास को भी ये बहुत पसंद गीत है। जी, वास्तव में ये गीत जो है ये मन के मयूरा को नचा देता है। जी, जी। फिर सतबीर जी, किस तरह से सत्संग में रेगुलर आपके गीतों का सिलसिला शुरू हुआ? हाँ जी, वो आगे फिर बात इस प्रकार चली कि दास पर्ची दे के गीत बोलता था कि अच्छा। मेरा नाम निकालना। समय होता तो वो नाम निकाल देते, नहीं समय होता तो कोई बात नहीं, सुन के आ जाते। तो एक बार ऐसे ही हुजूर बाबा हरदेव सिंह जी महाराज सतगुरु विराजमान स्टेज पे और दास ने पर्ची दे दी, तो अनाउंस हो गया, दास ने गीत बोला। गीत बोल के जैसे ही नीचे आया तो आदरणीय गर्ग साहब जी आगे स्टेज पर बैठे थे, असल गर्ग जी। हाँ जी। और बहन राज वासुदेव जी वो भी बैठे थे। तो हम उठ के आए और दास का हाथ पकड़ लिया, एक साइड में ले गए। मैंने कहा आज गड़बड़ होगी, लगता है कोई गीत गलत बोलेगा जी। उन्होंने कहा बेटे कहाँ रहते हो? मैंने कहा जी मैं पानीपत रहता हूँ। उन्होंने कहा बहुत अच्छा गाते हो। मैंने कहा जी शुक्र है सच्चे बादशाह। और फिर उसके बाद तो ऐसी लाइन गुरु ने लगाई, तो ये सिलसिला ऐसे चलता रहा जी। बहुत खूब। तीन लोक का स्वामी उसके, कारज सारे आप करे, कारज सारे आप करे, हो कथनी करनी एक सार करे, हो कथनी करनी एक सार करे, यो तो मुंदा कुए और झेरे, इसमें कारू पाड़ दे जड़ते, जो जामेरा बिचारे मेरे, जुड़ी रहे या तार रे ते, कदे रस्ता ना माया घेरे, इसमें कारू पाड़ दे जड़ते, यो जामेरा सतबीर जी, आपने अपने नाम के आगे ये जो दीवाना तखल्लुस लगाया है, ये किसने दिया? ये बहुत ही सुंदर सवाल किया आपने। ये दरअसल पहले दास ने जो गीत शुरू में पहला गीत लिखा था, वो 3 अंतरे का गीत था और उसकी शुरुआत हिंदी गीत से हुई थी और फिर हरियाणवी हिंदी
दोनों प्रकार से ये गुरु की रहमत होती चली गई। तो उसी में उसके लास्ट के अंतरे में जो 3 अंतरे का वो गीत था, तो वो इस प्रकार था। गुरु की कृपा सीढ़ी छास है, जन्मा के दुख मिटावे, गुरु की कृपा हो जावे ते गूंगा राग सुनावे, गूंगा राग सुनावे, सतबीर तै दीवाना, सतबीर तै दीवाना, संतो गुरु कृपा ने बनाया। क्या बात। तो ये सारी की सारी जो दीवानगी है बहन जी, ये सतगुरु की कृपा है, इस निरंकार की कृपा है, इसकी ही कृपा से ये नाम दीवाना मिला दास। जी हाँ, और फिर ये जो गुरु की कृपा की, इनकी भक्ति की, इनकी इबादत की, दीवानगी आती गई, वो वैसे वैसे पंक्तियों में उतरती गई, है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो वो जो गीत की लाइनों में लिख उठा, वही आपका नाम पड़ गया। जी, वही नाम पड़ गया दास। वाह। और फिर आप इसी तखल्लुस के साथ गीत लिखने लगे। हाँ जी, हाँ जी। आपको कौन सा गीत बाबा जी के सामने गाना ज़्यादा अच्छा लगता था? वैसे तो सारे ही गीत, जो भी गीत गाए तो हुजूर ने सभी को अपनी मुस्कान देकर वो प्रवान किया। पर काफ़ी सारे गीत गाए और दास को बड़े समागमों में गाने का मौका मिला। 2008 में संभालखा में एक प्रोग्राम बाबा जी का था, तो वहाँ अपनी टीम के साथ दास ने वो गीत बोला। कौन सा? सतगुर जब जग में आवे से, सबने एक साथ बिठावे से, मानस का धर्म बतावे से, मानस का धर्म बतावे से, यहो नाम कमाई कर लो, मौका से फायदा ठा लो न, जिंदगी में भक्ति रंग भर लो, मौका से फायदा ठा लो न, आओ नाम कमाई कर लो, मौका से फायदा ठा लो न। वाह, क्या बात है। आपकी जो आवाज़ में एक हरियाणा के माटी की खुशबू है, ये सुनने वाले को अपनी ओर खींचती है। तो हरियाणवी लोकगीत के बारे में कुछ बताइए ना। जी, ये ऐसा है कि जैसे पहले सांग होते थे। अच्छा। ये हम लोग फिल्मी तर्जों पे नहीं बनाते, ना बनते हैं जी। पहले हमारे यहाँ सांग होते थे, उस सांगों में रागनी होती थी, रागनी। तो हमने उन रागनियों पे आधारित ये गीत बनाना शुरू किए जी। तो ये हरियाणा का फोक कह लीजिए, हरियाणा कल्चर कह लीजिए जी। तो ये उन रागनियों से हमने ये गीत बनाए। कोई गीत जो आपको याद हो, जो रागनी पर आधारित है? जी। दे दिया, दे दिया, दे दिया भक्ति दान तेरा, हम शुक्र मनावा सा, सेवा सत्संग मिले सदा झोली फैलावा सा, दे दिया, हाँ दे दिया भक्ति दान तेरा, हम शुक्र मनावा सा। क्या बात है। ये तो रहा रागिनी पर आधारित गीत। सतबीर जी, आपने अभी बताया कि 1995 में आपने ज्ञान की प्राप्ति की, ज्ञान की बख्शिश आपको मिली, तो उस दौरान आपने टूर भी खूब किए होंगे, प्रचार भी किया होगा मिशन का। जी जी। एक बार का जिक्र दास बताता है आप जी को। जी। बहुत ही पहले की बात है, करीबन 9-10 साल पहले की बात है। पहला टूर दास के लिए आया तो दास अपने प्रोग्राम करता था, स्टेज प्रोग्राम। तो फ़ोन गया प्रचार विभाग से कि आपने भाई साहब टूर पे जाना है कल। तो दास ने कहा कि मेरे पास तो काम बहुत है। तो घर वालों ने, बच्चों ने कहा कि टूर आया है तो आज के बाद अपना काम बंद कर दो, बस बाबा जी का काम करो। तो दास ने सत वचन किया। फिर इतनी रहमत टूर के द्वारा गुरु ने बरसाई, कितने महात्माओं के दास जाने का साथ में मौका मिला। काफ़ी हिंदुस्तान में दास घूमा, कहाँ कहाँ का दास जिक्र करे। बहुत सारी प्रेरणा दास को मिली। इस बाबा जी ने जन्म मरण का काट दिया, मर फेरा से दे
देखन ब्रह्म ज्ञान आज मारा कर दिया दूर अंधेरा से। देखन ब्रह्म ज्ञान आज मारा कर दिया दूर अंधेरा से। इस बाबा जी ने जन्म मरण का काट दिया मारा फेरा से। देखन ब्रह्म ज्ञान आज मारा कर दिया दूर अंधेरा से। देखन ब्रह्म ज्ञान आज मारा कर दिया दूर अंधेरा से। सतबीर जी, आपको बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की खूब रहमतें मिली होंगी, है ना? जी जी, बाबा जी की वैसे तो भरपूर कृपा रही है, इतनी रहमत बरसी है। एक छोटी सी बात दास लेगा, दास की बाईं टांग का एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा। और वो बिल्कुल लटक गई थी। तो ट्रॉमा हॉस्पिटल में दिल्ली उन्होंने कहा डॉक्टरों ने कि इसका ऑपरेशन होगा। तो वहाँ पे बेटा कहने लगा कि ऑपरेशन अगर करवाना है तो फिर हम अपने रोहतक में करवा लेंगे। तो वहाँ लेके आ गए। 1 हफ्ता वहाँ भी हम लोग रहे, पर वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। 19 दिन घर पे उस एक्सीडेंट को हो गए। तो 19वें दिन दास ने कहा कि आज घर पे सत्संग करवा लो, महापुरुषों का दर्शन करने का मेरा मन कर रहा है। और कहा कि मेरा ध्यान है कि मैं वर्दी पहन के सेवा करूं। अच्छा। वर्दी की शक्ति, गुरु का आशीर्वाद कितना होता है। और वो एक दूसरे के चेहरे को देखने लगे कि 1 मिनट जो बैठ नहीं सकता 2 घंटे कैसे बैठेगा। बिल्कुल। तो उन्होंने वर्दी पहना दी और तख्त पे बैठ गया, हैंड फैन दे के हाथ में। और 2 घंटे तक दास ने वो सेवा करी। और यूं लगा कि जैसे मैं ठीक ठाक बैठा हुआ हूँ। वो हाथ का पंखा झलने की सेवा। जी हाँ, हाथ के पंखे की। और जो भी महापुरुष आता तो वो कहता कि दातार की बड़ी कृपा है, ठीक हो गए अब तो। फिर एक छोटा सा हॉस्पिटल करनाल में 24 दिन में कोई ऑपरेशन नहीं, कुछ नहीं, ठीक हो गए। आपका विश्वास, आपकी भक्ति और सतगुरु का आशीर्वाद। फिर संगतों में जाना शुरू कर दिया। वो लोहे का होता है जो बंकर, उससे चलता हुआ। अच्छा। फिर महात्मा देखते तो माइक पे खड़े होते, नहीं बाबा जी ये भी नहीं अच्छा लगता, ये आप इसको भी छुड़वा दीजिए। फिर वो भी छूट गया। फिर डॉक्टर ने कहा कि छड़ी के साथ चला करो। तो छड़ी के साथ भी जाता तो फिर भी अरदास महात्मा करते कि सच्चे बादशाह इसको ठीक करो, ये छड़ी भी फेंक दो। तो महीने का आखिरी संडे था, करनाल जैसे दास भवन पे गया तो बाबू मोहनलाल जी के ऑफिस में गया। कहा कि बाबूजी आप कृपा करो, ये छड़ी छुड़वा दो। तो उन्होंने कहा यार तू गीत बोल, डॉक्टर के पास जा, गुरु रहमत करेगा। और गीत बोल के जैसे ही डॉक्टर के ऑफिस में गया तो डॉक्टर ने कहा सतबीर तो इस छड़ी को फेंक दो। अच्छा। और दास ने उसी टाइम वो छड़ी फेंक दी। गुरु की रहमत थी। उन्होंने कहा ऐसे ही जाना जैसे पहले चलते थे। आशीर्वाद महात्माओं का, सतगुरु की कृपा। तो दास ऐसे आपके सामने ठीक ठाक बैठा है, अभी कोई महसूस भी नहीं होता कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो इस तरह से सतगुरु की रहमतें आपकी जिंदगी में बरसती रहीं। जी जी। जो मैं की आंडी ने बाहर काढ़ अपने ते दूर धर से, वो मन हो पाक पवित्र सतगुरु हृदय वास करे से। हृदय वास करे, जो सेवा सत्संग करे सदा, सिमरन हर श्वास करे से, उसका भक्ति का पीर मेरा फिर सिर पे ताज धरे से। सिर पे ताज धरे से, वो तो चले पालकी बैठ गुरु की, वो तो चले पालकी बैठ गुरु की, चले पालकी बैठ गुरु की। कदे मौत नहीं रास्ता घेरे, इसमें का रूप पाड़ दे चढ़ते, यू तो जामना भीतर मेरा जुड़ी रहे या तार तेरे अगर रास्ता ना माया घेरे, इसमें का रूप पाड़ दे चढ़ते, यू जामना। सतबीर जी, आपने संत निरंकारी मिशन में एक लंबा सफर भक्ति संगीत का जिया है। आपके नजरिए से भक्ति क्या है? दास जहाँ सख्त समझता है
ये भक्ति एक समर्पण है, एक विश्वास है। और भक्ति के बारे में तो दास इतना ही कहेगा कि जो गुरु के वचन को मानकर जीवन जीते हैं और जो गुरु कहता है वो करते चले जाते हैं, तो भक्ति वही है। सिर्फ और सिर्फ गुरु का इशारा जो आ गया, ज्यों के त्यों मान लिया, वही भक्ति है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज से दास यही आशीर्वाद मांगता है कि सच्चे पातशाह समय के मालिक हो, हमेशा दास को, दास के परिवार को अपने चरणों की भक्ति देते रहना, आपके गीत गाते रहें। आपने ही लिखना है, आपने ही गवाना है, आप ही बोलने वाले हो, आप ही बुलवाने वाले हो। यकीनन सचमुच ऐसा ही हो। सतबीर जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपके जो गीत हैं वो और बुलंदियां पाते चले जाएं, आपकी भक्ति भी सदगुरु के चरणों में और मजबूत होती रहे। आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ निरंकारी स्टूडियो में आए, भक्ति संगीत के कार्यक्रम में आए और आपने अपनी ज़िंदगी से जुड़ी, भक्ति से जुड़ी, संगीत से जुड़ी इतनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें साझा की हमारे सुनने वालों से। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद कुसुम जी, आप जी का भी शुक्रिया और शुक्राना सतगुरु माता जी का, जिन्होंने दास को ये सेवा दी। हमेशा इसी प्रकार ता जीवन में सेवा ही लेते रहें, ता जिंदगी सेवा ही करते रहें। धन निरंकार जी, धन निरंकार जी। जो निराकार ने जान लेवे ना कदे भरम में आवे, जो निराकार ने जान लेवे ना कदे भरम में आवे, जो निराकार ने जान लेवे ना कदे भरम में आवे। क्यों समय करे बर्बाद, तू आजा मेरा सतगुरु राम दिखावे। समय करे बर्बाद, तू आजा मेरा सतगुरु राम दिखावे। कने सतबीर कुराने, कने सतबीर कुराने पावे, ले बाबा की शरण में आवे। तने सतबीर कुराने पावे, ले बाबा की शरण में आवे। क्यों ढोवे जन्म जन्म का भार से, शुक्ले सब ते ऊंचा सुचा योदरी बार से। बाबा मिल गया यो निरंकारी, काटे जड़ते कसी बीमारी होते, मुक्ति का भंडार से। ज्ञान सुख बरसावे न लावे वार से। बाबा मिल गया यो निरंकारी, काटे जड़ते कसी बीमारी होते, मुक्ति का भंडार है। ओ देख ज्ञान यो सुख बरसावे न लावे वार से। बाबा मिले भक्ति संग